हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरी में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सीधे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ऐसे होता है कि जो नीतू की है जोत के साथ बहस हो जाती है, बट जोत जो है वो कुछ भी नहीं बोलती और अपने रूम में चुपचाप बैठ जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे शादी के सभी फंक्शन जो है वो चल रहे होते हैं। फाइनली जो मेहंदी का फंक्शन है वो शुरू होना होता है। तो जैसे ही उसके हाथ में जो ईशु के हाथ में मेहंदी लग रही होती है, तो मेहंदी लगाने वाली पूछती है कि किसका नाम लिखूं। तो जो ईशु होती है वो जोत बोल देती है। तो मेहंदी वाली जोत ही लिख देती है, क्योंकि उसे तो लड़के का नाम पता ही नहीं होता। तो वो वैसे लिख देती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये क्या किया तूने, ये जीजू का नाम तो आरव है ना। तो वो देखती है तो मेहंदी वाली बोलती है बट इन्होंने तो जोत बताया। तो उसके बाद जो इशू होती है वो अपनी कज़न को बोलती है कि चुप हो जा। तो उसकी कज़न जो है वो थोड़े डाउट में पड़ती है और फिर वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो छोटी होती है। तो उसके बाद जो है वो ऐसे फंक्शन चलते हैं सभी, और दूसरी तरफ जो जोत होती है वो ईशु के पापा से मिलती है। और उसके पापा बोलते हैं कि तो कैसे हो। तो जोत बोलती है कि अब तो ये आप ही बता सकते हो ना अंकल कि मैं कैसी हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि बुरे हाल होंगे तुम्हारे। तो जो जोत है वो कुछ नहीं बोलती। तो उसके ईशु के पापा बोलते हैं कि बाय द वे मेरी बेटी की शादी है, तो शादी में ना ज़रूर आना। तो जोत बोलती है कि अंकल आप ये बहुत गलत कर रहे हो। आपने मुझे बोला था कि आप मेरे और ईशु के रिश्ते के लिए एग्री हो जाओगे अगर मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूँगी। तो आपके कहने पर मेरे पापा ने मुझे न्यूयॉर्क भेज दिया और आपके कहने पर हमारे बीच में सेपरेशंस आ गई। बट मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी गेम खेलोगे मेरे साथ। तो उसके पापा बोलते हैं कि देख बेटा, मुझे इस समाज में रहना है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुछ भी ऐसा काम करे जिसकी वजह से ये समाज हमें क्रूरता की नज़र से देखे। तो जोत बोलती कि अंकल किस समाज की बात कर रहे हो आप, जब आपके ऊपर आपके बॉस ने धोखाधड़ी का केस लगाया था तब ये समाज कहाँ था। तब ये समाज कहाँ था जब आपके ऊपर केस बन गया था और आपको कोई भी कंपनी हायर करने के लिए रेडी नहीं थी और आप पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके थे। तब ये समाज आपका कहाँ पर था। तब नहीं आपको दिखा कि आपका कोई रिश्तेदार क्या बोलेगा। और अब आपने अंकल अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और जिस लड़के के साथ आप आरव की ईशु की शादी करने जा रहे हो ना, वो लड़का भी अच्छा नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा है या नहीं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी इज़्ज़त इस समाज में बनी रहे। तो जो होता है वो बोलती है कि अंकल मुझे लगा था कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बट मुझे नहीं पता था कि आप। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, राइट। तो जो होती है वो बोलती है कि आप सही नहीं कर रहे अंकल, मैं ईशु से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसे तो उसे जाने नहीं दूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्यों, ऐसा भी क्या करोगी तुम, और आरव उसके लिए बहुत अच्छा लड़का है। तो जब बोलते हैं कि ओह, तो आपको सीरियसली लगता है कि आरव उसके लिए बहुत अच्छा लड़का है और वो आपकी शान को बरकरार रखेगा ना। तो आपका ये भरम भी मैं दूर कर ही देती हूँ। तो उसके पापा बोलते कि क्या मतलब।
तो वो कुछ तस्वीरें होती हैं वो जो अंकल को दिखाती हैं, और उसके बाद उसके जो पापा होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जो उसके पापा है वो जोत से कुछ बोलते हैं, बट क्या वो हम आगे के देखेंगे। और उनके बीच में कुछ बातचीत होती है, और उसके बाद जो है उसके पापा वो बोलते हैं कि समझ में आई बात कि मैंने क्या बोला है। तो जोत बोलती है कि जी मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्या चाहते हो, और अगर आपकी यही इच्छा है तो डेफिनेटली ये पूरी होगी, और आप टेंशन मत लीजिए, सब वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हो। और इस बारे में इशू को कुछ भी नहीं पता चलेगा, और मैं उसे कुछ भी नहीं जाके बताऊंगी, और ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। तो उसके जो जोत के मम्मी पापा होते हैं वो वहीं पे होते हैं, तब वो बोलते हैं बट हमें तो पता चल चुकी है ना। तो इसके पापा जो होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आपको पता चलनी भी ज़रूरी थी, तो अगर आपको पता चल चुकी है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये बात ईशू की शादी होने तक तो किसी को भी नहीं पता चलने देंगे। इतना तो मैं आपके ऊपर भरोसा कर ही सकता हूँ। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर बेटी का बाप ही ये चाहता है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते बीच में। और हाँ, तब तक आप ध्यान रखिए कि ईशू अपने आप को हर्ट ना करे। तो जोत बोलती है कि जी अंकल, हम लोगों ने आपकी बात को मान लिया, आपने हमें जो बोला हम उसके लिए एग्री है, बट अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईशू अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी और वो ठीक रहेगी। तो उसका पापा बोलते हैं कि वो मैं देख लूँगा, तुम लोग अपनी बात पे पक्के रहना, खास करके तुम। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी गलत किया है तो आई स्वेयर अच्छा नहीं होगा। तो जो जोत है वो ओके बोलती है, और उसके बाद जी जो है लोग हैं वो चले जाते हैं वहाँ से। और जो नीतू होती है वो ईशू के साथ ही होती है। तो थोड़ी देर में जो है वो मेहंदी का फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद इनके घर पे लेडी संगीत भी होता है शाम को। तो ऐसे सभी फंक्शन जो है वो चल रहे होते हैं, और जो ईशू है वो सबके सामने खुश होती है, बट अकेले रूम में जाके बहुत रोती है, और उसके मन में होता है कि मैं मर जाऊँ। कैसी हो तुम, इतनी पत्थर दिल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? अगर नहीं रहना था मेरे साथ तो बता देती, मैंने बोला था कि क्या। तो उसके बाद जो है वो ऐसे बात कर रही होती है, तो तभी उसके पास जोत की कॉल आती है। तो ईशू जो है वो जोत की कॉल उठाती है और बोलती है हेलो 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 जोत, जोत अब कहाँ पे हो? मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, आपको पता है कि इंडिया में क्या हुआ है? तो जो जोत होती है वो बोलती है कि यस ईशू मुझे सब पता है। तो ईशू बोलती है सब पता है तो फिर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे? आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो जोत बोलती है कि ईशू आपने मुझे बोला था ना, जब हमारी कॉलेज में बात शुरू हुई थी तो तभी आपने मुझे बोला था कि मैं आपके और आपकी फैमिली के बीच में ना बोलूं, और आपकी फैमिली जहाँ चाहेगी आपकी शादी वहाँ हो। तो ईशू बोलती हाँ बोला था, पर अब थोड़ी मैं कुछ कह रही हूँ। तो जोत बोलती कि हाँ मुझे पता है, बट मैंने आपको बोला था ना कि आपकी हर बात सर आँखों पर और आपकी हर बात मानी जाएगी। तो आप अपना ध्यान रखना और अपनी नई ज़िंदगी के लिए
आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और मैं आपकी और आपकी फैमिली के बीच में से हट रही हूँ, और मैंने आपकी इस बात को भी पूरा किया। तो इशू बोलते कि जो जो पागल हो, क्या क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है मेरा क्या हाल हुआ है यहाँ पे? रो रही हूँ मैं, ठीक से खा नहीं रही, क्यों मुझे नींद नहीं आती, मुझसे चैन से बैठा नहीं जा रहा। मैं सबके सामने जाके हंसने की कोशिश करती हूँ, मुझसे हंसा नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ? मेरा मन करता है मैं मर जाऊँ। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, अब अभी कांटेक्ट हो रहा, तो अभी ये बात बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो जोत बोलते कि आप अपनी शादी की तैयारी कीजिए और शादी करवाइए अपनी। तो जो है वो भाई ये बात सुन के तो वो और रोने लगती है और बोलती, जो तुम पागल हो, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ पे भी इंडिया वापस आ जाओ प्लीज़। तो तभी जो उसके बाद नीतू भी बैठी हुई होती है, तो जो है वो आगे से कुछ नहीं बोलती। तो नीतू जो है वो इशू से फ़ोन ले लेती है और बोलती कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू क्या बोल रही है, तू कहाँ पे है? मुझे पता है तू इंडिया में है, बट तू कहाँ पे है और अभी तक क्यों नहीं आ रही? तो जो है वो नीतू को बोलती है कि तू मुझसे 10 मिनट में इस एड्रेस पे मिल, बट याद रहे कि ये बात इशू को नहीं पता चलनी चाहिए कि तू मुझसे मिल रही है, ओके? तो नीतू बोलती है कि मैं नहीं तुझसे मिलने आ रही। तो जोत बोलती है कि 10 मिनट है तेरे पास। तो उसके बाद वो जो है कॉल कट कर देती है, और उसके बाद जो नीतू होती है वो चली जाती है, और रूपाली जो है वो विशेष को संभाल रही होती है, और इशू बहुत रो रही होती है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी होने वाली होती है, और सभी उसके घर पे फंक्शन चल रहे होते हैं। उसके पापा सबसे हंस के मिल रहे होते हैं, उसके चाचू चाची सभी बहुत डांस कर रहे होते हैं, बहुत फन कर रहे होते हैं। पर जो हमारी इशू होती है वो रूम में रो रही होती है, और तभी जो है उसके पापा ऐसे जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी से मिल के आता हूँ। और वो जो रूम में जाते हैं तो उन्हें सिसकने की आवाज़ें तो आती हैं, बट वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और वो रूम में जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरी सोन सी चिड़ी है, इतनी बड़ी होगी कि कल विदा हो जाएगी इस घर से। तो जो इशू है वो उसके पापा अपने पापा के गले लग के रोने लगते हैं। तो उसके पापा को तो पता होता है कि वो क्यों रो रही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ओह, तो घर से दूर जाने का इतना दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को, अपने पापा से दूर जाने का इतना दर्द हो रहा है। तो इशू जो है वो स्टिल कुछ भी नहीं बोलती, और उसके पापा बोलते हैं कि मेरा बच्चा अब टेंशन मत लो, के वो आरव अच्छा लड़का है, सब ठीक होगा, और मैं हूँ ना, हम लोग मिलते रहेंगे आपको। तो उसके पापा जो है उसके फोरहेड को चूमते हैं, बट इशू जो है वो रोती है। तो रूपाली बोलती है कि अंकल मैं देख लूँगी। तो जो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद उसके पापा चले जाते हैं। तो जो रूपाली होती है वो बोलती है कि तो गाइस ठीक है, सॉरी मैं इस स्टोरी को अभी यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम आ चुका है। तो मिलेंगे इस स्टोरी में कल और देखेंगे कि क्या होता है। तो ठीक है, बने रहिएगा स्टोरी में।